आईआरजीसी नेवी का ऐलान, पर्शियन गल्फ में नए रूल्स इन्फोर्स होंगे। साउथ लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, 12 सिविलियन हलाक। समूद पोलिटिला पर हमला, आईआरजीसी नेवी का सख्त बयान। जेनजेन में ब्लास्ट, 14 आईआरजीसी पर्सनल हलाक। दोस्तों, मैं मोहम्मद फैजान आपके लिए लेकर आया हूं ईरान, यूएस, इजराइल, लेबनान से अपडेटिंग खबरें। तो चलते हैं खबरों की तरफ। साउथ लेबनान के नबाते इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक के नतीजे में कम अज कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जेट्स ने हरोफ, चौकीन और इक्लीम अल तोफा के इलाके को निशाना बनाया। हाबोश शहर में 8 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है, जिनमें एक बच्चा और 2 खवातीन भी शामिल है। इस हमले में 21 अफराद जख्मी भी हुए हैं। एक दूसरे हमले में जरारिया इलाके में 4 लोग हलाक और कई जख्मी हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू टीम को हेवी ड्रोन एक्टिविटी की वजह से अपना काम रोकना पड़ा। इससे पहले इजरायली आर्मी ने 9 गांव के लोगों को वार्निंग दी कि वो फौरन अपना घर छोड़कर कम से कम 1000 मीटर दूर चले जाएं। इजराइल अब बॉर्डर पर एक येलो जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लेबनान की खुदमुख्तारी के लिए खतरा माना जा रहा है। ये तमाम हमले उस वक्त हो रहे हैं जब 17 अप्रैल से सीज़फायर नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद लगातार खिलाफवर्जियां रिपोर्ट हो रही है। दोस्तों, अगली खबर भी लेबनान से आ रही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के फौज पर सॉर्दर्न लेबनान में कई हमले किए। ये हमले फ्राइडे को हुआ, जहां इजरायली सोल्जर और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक बिंत जेबिल और हुला के इलाके में आर्टिलरी से फायरिंग की गई। इसके अलावा ड्रोन हमले भी किए गए, जिसमें एक्सप्लोजिव ड्रोन्स के इस्तेमाल हुआ। ग्रुप ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायली मिलिट्री की गाड़ियों और एक टैंक को भी टारगेट किया। फिलहाल इस वाक़े के बाद इलाके में टेंशन और बढ़ गई है। सिचुएशन अभी भी टेंस है और इलाके में तशद्दुद रुकने के आसार कम नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेटलर्स ने मुसाफर याता में फलस्तीनी जमीन पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेटलर्स ने अपने जानवर फसलों को खाने के लिए छोड़ दिया और तकरीबन 30 जैतून के दरख्त उखाड़ दिए या नुकसान पहुंचाया गया। ये वाकया हेब्रोन के करीब हुआ, जहां सेटलर्स ने इजरायली फौज की प्रोटेक्शन में ये कार्रवाई की। एक और जगह पर भी सेटलर्स ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और जमीन पर कब्जा जैसे रवैया अख्तियार किया। मुकामी लोग ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए और ऐसे हमलों को रोका जाए। जेनजेन में ब्लास्ट, 14 आईआरजीसी पर्सनल हलाक। ईरान के जेनजेन प्रोविंस में एक ब्लास्ट के नतीजे में आईआरजीसी के 14 पर्सनल हलाक और 2 जख्मी हो गए। आईआरजीसी के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टीम अनएक्सप्लोर्ड बम को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। अचानक एक म्यूनिशन ब्लास्ट हो गया, जिससे ये नुकसान हुआ। ऑफिशियल ने बताया कि ये बम पिछले हमलों के बाद इलाके में रह गए थे और उनको क्लियर करने के लिए
ऑपरेशन चल रहा था। आईआरजीसी ने कहा हलाक होने वालों को तजुर्बाकार और ट्रेंड अफराद बताया और उनकी कुर्बानी को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अहम करार दिया। अथॉरिटीज ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया। समूद फ्लोटिला पर हमला, आईआरजीसी नेवी का सख्त बयान। आईआरजीसी नेवी ने कहा है कि समूद फ्लोटिला के मुसाफिर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिपाही दुनिया को जगाएगा। इजराइल ने दावा किया है कि उसने फ्लोटिला के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिए हैं और 175 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। 58 में से 21 शिप को भी कब्जे में लिया गया है। फ्लोटिला के मुताबिक इजरायली हमले में 31 एक्टिविस्ट जख्मी हुए जो गाजा में इंसानी मदद ले जा रहे थे। ईरान ने इस एक्शन को समुद्री डकैती करार दिया है, जबकि 11 मुल्कों ने हमले की मजम्मत करते हुए गिरफ्तार लोगों की रिहाई का मुतालबा किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपकी लाइक से मेरे हौसले में इजाफा होती है और दुनिया भर की खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईआरजीसी नेवी ने कहा है कि वो लीडर के हिस्टोरिक डायरेक्टिव को पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्फोर्स करेंगी। लीडर्स आयतुल्ला खामनाई ने बयान दिया कि फौरन ताकतों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई जगह नहीं है और नया सिस्टम लागू किया जाएगा। आईआरजीसी नेवी का मुताबिक ईरान अपनी 2000 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन पर कंट्रोल मजबूत रखेंगे और रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बरकरार रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रिसेंट टेंशन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और भी सख्त कर दिया है। इसी दौरान ईरान ने वार खत्म करने के लिए एक नया पीस प्रपोजल दिया है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगे सैंक्शन हटा दे और उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त दे। इसके अलावा ईरान ने डिमांड की है कि यूएस अपनी फौज वापस बुलाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहे, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को पसंद नहीं किया। उनका कहना है कि ईरान ऐसी कंडीशन रख रहा है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ट्रंप चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे। इसी वजह से अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हो सकी है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है। वो कहता है, आई वुड से डेट आई एम नॉट हैप्पी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान को ब्लास्ट दी हेल आउट कर सकता है। ट्रंप ने ये भी क्लेम किया कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत से वो खुश नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। इससे पता चलता है कि बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर इशू भी डील का हिस्सा हो।
जबकि ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका अपनी सख्त शर्तें और धमकियां कम करे तो डिप्लोमेसी आगे बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास दो ऑप्शन है, या डील की जाए या फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब मिलिट्री एक्शन लेने से पहले यूएस कांग्रेस से इजाजत लेनी होगी। 1 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ईरान के साथ लड़ाई अब टर्मिनेटेड यानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सीज फायर के बाद कोई फायरिंग नहीं हुई। ये ऐलान उस वक्त आया जब वार पावर्स रेजुलेशन की 60 दिन की लीगल डेडलाइन पूरी हो रही थी। इस कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाजत लेनी होती है। ट्रंप का कहना है कि लड़ाई रुक चुकी है, इसलिए अप्रूवल की जरूरत नहीं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी ब्लॉकेड है। एनर्जी की सप्लाई स्लो हो गई है और दोनों तरफ अभी भी टेंशन हाई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।